Eating sugar? Telling lie? अपना छोटा सा होम बेस्ड मॉन्टेसरी सेटअप कैसे बनाया। ग्रीटिंग्स एवरीवन, क्या हाल चाल। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और वो खवातीन या लड़कियां जो टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, घर बैठे कुछ करना या अर्न करना चाहती हैं, वो इस मॉन्टेसरी टीचिंग मेथड को फॉलो करके अपने घर में एक छोटा सा सेटअप बना सकती हैं। हर सफ़र का आगाज़ उस तरफ बढ़ने वाले पहले कदम से ही होता है। अगर आप भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो पहला कदम उठाने से ना घबराएं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। और फिर छोटे छोटे कई कदम मंजिलों को आसान बनाते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे घर का एक रूम है जिसे मैंने एक छोटा सा मॉन्टेसरी क्लासरूम बना दिया है। इस छोटे से होम बेस्ड मॉन्टेसरी का फोकस डेली बेसिस पर एक लिमिटेड तादाद में बच्चों को पढ़ाने पर है। इसे 20 से 25 बच्चों तक भी लेके जा सकते हैं, मगर फिर उसके लिए एक हेल्पर या असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये मॉन्टेसरी ना पूरा एक सिस्टम है, वे ऑफ टीचिंग है, और इसे चलाने के लिए ऑब्वियसली हमें इसे सीखना पड़ेगा। मैंने जब ये सीखा था तो कोई भी ऑनलाइन सिखाने वाला नहीं था, सो मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक दिन हस्बैंड ने कहा कि हमारे ही एरिया में मैं रोज़ गुजरते हुए देखता हूँ, वहाँ मॉन्टेसरी डिप्लोमा और कोर्सेज कराए जाते हैं। क्या तुम सीखना चाहोगी? मैं तो वैसे ही रेडी होती हूँ हर नया काम सीखने और करने के लिए। मगर मेरी सक्सेस स्टोरी में हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है। Yes. And can you show me the number 4? Eating sugar? सो बस इस तरह मैं मॉन्टेसरी सर्टिफाइड तो बन गई, मगर बच्चे उस वक्त मेरे बहुत छोटे थे, सो मैंने कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई वगैरह नहीं किया। मगर ऑनलाइन गूगल से मैं बहुत कुछ सर्च करके काफ़ी सारा मटेरियल पढ़ती रहती थी यूके यूएस की साइट से, जिससे मेरे कॉन्सेप्ट्स और भी क्लियर होने लगे। उस वक्त तक कोई भी मेरे माइंड में होम बेस्ड मॉन्टेसरी ओपन करने का आइडिया नहीं था। Same. Which number is this? और फिर 2 साल के अंदर ही मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक स्कूल रन किया कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और कुछ टाइम के बाद फिर मैंने एक और स्कूल में एज ए स्कूल हेड भी काम करना शुरू कर दिया। और फिर आ गया कोविड-19। मास्क पहन लिया है और अब मैं विजिट कर रही हूँ अपने क्लासरूम्स का। जॉब हो गई काफ़ी टफ, और बीइंग ए स्कूल हेड काफ़ी सारी जिम्मेदारी थी मेरे ऊपर। स्पेशली जो है ना, फ़ी कलेक्शन का इशू इतना था कि मैं स्ट्रेस में रहने लगी। बस फिर यहीं से मेरी लाइफ में ट्विस्ट आता है, और 2020 फरवरी में ना मैंने रिज़ाइन किया जॉब से, और एक होम बेस्ड मॉन्टेसरी ओपन करने का आइडिया मेरे माइंड में आया। सो जो कुछ भी मेरे पास सेविंग्स थी ना स्कूल्स की, मीन्स स्कूल में हमारे हर महीने 2000 रुपये कटते थे सैलरी से, तो वो जो कलेक्शन थी सारी वो एंड में मुझे मिली, और वहीं से मैंने सोचा कि मैं अपने ही पैसों से एक अपना छोटा सा सेटअप बनाऊंगी। चलें जी, अब वीडियो का एक इन्फॉर्मेटिव हिस्सा स्टार्ट करते हैं। सो ये तो तय हो गया कि इसे सीखना ज़रूरी है। अब चाहे आप फिज़िकल क्लासेस लें, ऑनलाइन सीखें, या छोटे छोटे कोर्सेज कर लें। सनशाइन टीचर्स ट्रेनिंग के नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है रिगार्डिंग हाउ टू प्रेजेंट मॉन्टेसरी एक्सरसाइजेज। ट्रेडिशनल मॉन्टेसरी में तो एक बहुत बड़ी स्पेस चाहिए, मगर क्योंकि हम घर में ओपन कर रहे हैं तो उसी में एडजस्ट करनी है सब चीज़ें। अब जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें क्लासरूम में चाहिए, उनकी एक लिस्ट नोट डाउन कर लें। सबसे पहले कारपेट को लेते हैं। कारपेट मैंने पठान भैया जो सेल करते हैं ना, उनसे ही लिया था, क्योंकि बार्गेनिंग ज़्यादा होती है ना तो इसमें सस्ता मिल जाता है, 2-2.5 हज़ार तक मिल जाएगा। उसके बाद बच्चों के लिए ना मैंने टेबल्स और चेयर दोनों अलग अलग ख़रीदी थी। प्लास्टिक की हैं, और 4 चेयर्स हैं, एक छोटा सा टेबल है। एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने क्लासरूम में कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, कोई नोकीली, कोई शार्प, जो बच्चों को नुकसान पहुँचाए। आम मार्केट में एक अच्छी प्लास्टिक की चेयर आपको 800 के करीब, और जो फोल्डिंग टेबल है मेरे पास, फोल्डिंग के अलावा दूसरा भी आप ले सकते हैं, मगर ये टेबल तकरीबन 2000 रुपये का मिल जाएगा। इसके बाद एक ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड कोई भी एक चाहिए, और एक स्टैंड भी चाहिए जिसे ईजल बोलते हैं। अब इसमें यह कि ब्लैक बोर्ड मुझे ज़्यादा सही लगा, क्योंकि उसमें वाइट बोर्ड में ना मार्कर्स और इंक का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। फिर मेरे पास हैं 2 इस तरह के मॉन्टेसरी मटेरियल रखने के लिए शेल्फ्स। टाइम टू टाइम इन शेल्फ्स में रखी हुई एक्टिविटीज़ को मैं चेंज करती रहती हूँ, बच्चों के एज के हिसाब से, उनकी लर्निंग के हिसाब से। 2 शेल्फ्स काफ़ी रहते हैं। मोस्टली एक शेल्फ में तो सारी ईपीएल एक्सरसाइजेज कवर कर लेता है।
और जो दूसरा शेल्फ है उसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं लैंग्वेज में, मैथ्स में और सेंसोरियल में बेसिकली, और उसके बाद कुछ चीज़ें उसकी ज्योग्राफी वगैरह की भी रख सकते हैं। यहाँ मैंने कुछ फ्लैश कार्ड्स भी रखे हुए हैं। फ्लैश कार्ड्स में बेसिकली CVC वर्ड्स के होते हैं या फिर लेटर साउंड्स हैं, नंबर्स हैं, एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। मेनली फ्लैश कार्ड्स हमें बच्चों को रीडिंग पे लाने के लिए बहुत हेल्पफुल रहते हैं। इसके अलावा कुछ DIY मटेरियल भी बना के रख सकते हैं। इंटरनेट पे हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। ऐसा मटेरियल भी ज़रूरी होता है जिससे बच्चों की क्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हों। सो उसके लिए मैंने ये क्लाइंबर रखा हुआ है। इस पे बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। उसके बाद मरहला आता है एडमिशन्स लेना और फ़ीस को फ़िक्स करना। हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। सो अगर एडमिशन लेने की बारी है तो उसके लिए अच्छे से 1 या 2 डिजिटल फ्लायर्स ज़रूर बनाएं। एक फेसबुक पेज बनाएं अपने क्लासरूम का। फेसबुक ना बेहतरीन जगह है पब्लिसिटी के लिए, कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विसेज हो। फेसबुक पर ना एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो वहाँ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो है पेरेंट्स से डीलिंग या कम्युनिकेशन। तो अच्छा यही रहता है कि पेरेंट्स से ना या डेली या वीकली बेसिस पे कम्युनिकेशन बच्चे की प्रोग्रेस के बारे में बहुत ज़रूरी है। और सबसे बेहतरीन ये है कि जैसे ही एडमिशन किया जाए ना तो एडमिशन फॉर्म ज़रूर बनाया जाए। फीस स्ट्रक्चर को तय करते हुए एक चीज़ ये ज़रूर देखी जाती है कि जो भी हमारे पास मॉन्टेसरी एपरेटस और मटेरियल रखा हुआ होता है ना, वो थोड़ा सा कॉस्टली और एक्सपेंसिव होता है। और ऑब्वियसली जब बच्चे उसे यूज़ करते हैं तो वो थोड़ा बहुत कभी कहीं से ख़राब भी हो सकता है, टूट भी सकती हैं चीज़ें। तो कंपैरेटिवली बाकी ट्यूशन से ना इसकी फ़ी थोड़ी सी हायर होगी। फीस स्ट्रक्चर को अपने एरिया के हिसाब से भी तय कर सकते हैं, मगर नॉर्मली 6000 से स्टार्ट होनी चाहिए। Okay, now we have to take beads. This one? Yes. ये मंथली फ़ी 10,000 तक भी जा सकती है। डिपेंड्स कि आप कितना टाइम दे रही हैं, जैसे 1-1.5 घंटे से ज़्यादा या 2 घंटे से ज़्यादा दे रही हैं तो फिर उस हिसाब से फ़ी इंक्रीज़ होगी। तो जी ये थी मेरी कहानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ रिगार्डिंग होम बेस्ड मॉन्टेसरी क्लासरूम। अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आता है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरी लास्ट वीडियो को बहुत पसंद करने का और इतना सारा प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियोज़ यूँ ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।